नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। जशपुर में तीसरा दिन है आज उनका और वो तीसरे दिन भी जशपुर में रहने वाले हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी निरीक्षण करेंगे। फूड टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। तो विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जशपुर दौरे का आज तीसरा दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, आज भी तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल अंजलि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीसरे दिन जो है वो जशपुर के दौरे पर है, यानी कि आज उनके दौरे का तीसरा दिन है और लगातार वो विकास कार्यों की सौगात भी देते आ रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि बहुत से विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी थी और आज भी वो विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा योजनाओं को लेकर के वो अधिकारियों के साथ एक बैठक भी लेने वाले हैं। इस बैठक में जो योजना है उसकी समीक्षा की जाएगी कि ये राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन कौन से क्षेत्र में बेहतर तरीके से हो रहा है और कौन से क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से। अगर जिस क्षेत्र में राज्य की योजनाओं की जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए जा सकते हैं और जल्द से जल्द योजनाओं के क्रियान्वयन की जो निर्देश है वो दिए जा सकते हैं कि जल्द से जल्द योजनाओं का क्रियान्वयन करें जिससे आम जनता को लाभ मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता की समस्याएं भी सुनेंगे और आम जनता से रूबरू होकर जानेंगे कि आम जनता को उस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा समस्याएं आ रही है। यदि उस समस्या का निराकरण होता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों ही होता है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात करते हैं और आम जनता से चर्चा के बाद तत्काल उनकी समस्याओं का निराकरण मुख्यमंत्री के हाथों होता है और लापरवाहों पर कार्रवाई भी होती है। तो लगातार ये स्थितियाँ देखने को मिल रही है और वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है दोपहर को दुर्ग के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर पाटन में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उसमें शामिल होंगे उसके बाद। ठीक है सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए जशपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आपको बताएं कुनकुरी में पत्रकारों से वो रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता से फीडबैक ले रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ जशपुर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही क्लाइमेट को देखकर फसल उगाने की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ को पहले नक्सल के नाम से जाना जाता था, नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। हमने इसे परिवर्तित करने की कोशिश की है। अब छत्तीसगढ़ की पहचान बदल रही है। जांजगीर जिले में राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा में उन्होंने कहा कि इसमें सभी का सहयोग रहा। डॉक्टर्स ने अथक मेहनत की। राहुल स्वस्थ होकर घर लौटा। ऑपरेशन की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। साथ ही कहा कि बीजेपी नेतृत्व की सरकार असहमति को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एनडीए की सरकार देश में गैर बीजेपी की सरकारों को स्थिर नहीं रहने दे रही। इन सरकारों को किसी भी तरह गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरे राजनीतिक दल की यदि सरकारें हैं तो वो किसी भी प्रकार के वो गिराना चाहते हैं और उसके लिए सेंट्रल एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, डीआरआई हो, जितनी भी एजेंसियां हैं सबका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और उसमें दबाव में किसी को लालच देके, किसी को डरा धमका के इस प्रकार से कृत्य लगातार किया जा रहा है गैर भाजपा शासित राज्यों में। क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ को पिछले 15 साल में नक्सलगढ़ बना कर रखे थे। या तो छत्तीसगढ़ खदान के नाम से जाना जाता था, यहाँ लोहा खदान है, कोयला खदान है, बॉक्साइट का है, डोलोमाइट का है, इसके खदान है, इसके नाम से जाना जाता था, या फिर नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। हमने ये परिवर्तित करने की कोशिश की और देश में और दुनिया में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। सीएम बघेल पाटन में सत्याग्रह करेंगे। वहीं सीएम बघेल और मोहन मरकाम सत्याग्रह की अगुवाई भी करेंगे। तो अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। जी हां, और आपको बताएं कि विरोध इसका किया जाएगा, इस योजना का। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सत्याग्रह करने जा रही है। सीएम बघेल पाटन में सत्याग्रह करेंगे और मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसकी अगुवाई करेंगे।
सुप्रिया लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, सत्याग्रह जो है वो आज किया जाना है अग्निपथ योजना के विरोध में। कहां होगा, कैसे होगा और क्या तैयारियां कांग्रेस की ओर से इसको लेकर की गई हैं? बिल्कुल अंजलि, अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी और उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जो जनप्रतिनिधि है उनके नेतृत्व में ये जो अग्निपथ योजना का विरोध है वो जारी रहेगा। और आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला था। तो वहीं आज उनका विरोध प्रदर्शन भी जारी रहने वाला है। और इसके अलावा वो लगातार केंद्र को लेकर के जो है आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार को लेकर के ये कह रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो एकदम से निर्णय ले लेती है और उसके बाद किसी से चर्चा नहीं करती है, इसलिए विरोध देखने को मिलता है। हालांकि उन्होंने इस तरीके से जो उपद्रवी हैं, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको लेकर के कहा है कि गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया जाना उचित है। इस तरीके से जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसा उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और यहाँ पर कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो कांग्रेस की पार्टी है वो तमाम जो युवा है उनके साथ में खड़ी है और केंद्र सरकार को अपने फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब तक केंद्र सरकार जो है इस योजना को वापस नहीं ले लेती तब तक कांग्रेस का किसी न किसी रूप में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है सुप्रिया, नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। सीएम भूपेश बघेल का जशपुर दौरा, हॉकी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। सीएम बघेल ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। सीएम भूपेश बघेल का अलग अंदाज इस दौरान देखने को मिला। सीएम भूपेश बघेल ने खुद हॉकी खेली। तो खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की और ये देखिए रूबरू हुए और यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई की। लेकिन इस दौरान एक अनोखा अंदाज भी देखने को मिला मुख्यमंत्री का, जब वो हॉकी खेलते हुए दिखाई दिए। आज यह एक यादगार लम्हा बन गया जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज यह एक यादगार लम्हा बन गया जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री भूपेश बघेल जी रोल करने का आग्रह सीएम बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा जारी है। जशपुर में सीएम बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और आपको बताएं कि दूसरे दिन सीएम बघेल ने जशपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की योजनाओं को लेकर मंथन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कार्यों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बेहतर ढंग से दिख रहा है। सीएम ने कहा कि प्रशासनिक कसावट आई है, किसानों को योजना का लाभ भी मिल रहा है, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। पुलिस स्टेशन खोलने की भी मैंने घोषणा की है। कुछ तहसील की भी लिंक कोड की भी मांग थी, बाहर के भी और हॉस्पिटल मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र वगैरह और सामाजिक भवनों की जो डिमांड थी उसकी मैंने घोषणा की, आप सबको जानकारी है। उसके साथ साथ हमारे संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आदि संस्कृति हमारे आदिवासी भाइयों के हर गाँव में देखने को मिलता है, तो उसके संरक्षण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए हर ब्लॉक में मैंने घोषणा की है। वो आंकड़े भी आप सबके पास होगा और ताकि हमारी जो जनजाति के जो जीवन शैली है वो हमारी जो प्राचीन शैली है वो बरकरार रहे। छत्तीसगढ़ को पिछले 15 साल में नक्सलगढ़ बनाकर रखे थे। या तो छत्तीसगढ़ खदान के नाम से जाना जाता था, जहाँ लोहा खदान है, कोयला खदान है, बॉक्साइट का है, डोलोमाइट का है, इसके खदान है, इसके नाम से जाना जाता था, या फिर नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। हमने ये परिवर्तित करने की कोशिश की और देश में और दुनिया में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। और उस दिशा में हम लोगों ने जहाँ किसानी के क्षेत्र में जो काम किया, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में काम किया, लघु के क्षेत्र में काम किया, तो लोगों का दृष्टि बदली। जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर जहां बीजेपी प्रदेश की बघेल सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना यह है कि केंद्र को चाहिए कि क्षतिपूर्ति समय पर दें, पहले की बकाया क्षतिपूर्ति राशि भी दें।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कहीं भेदभाव नहीं करती, लेकिन प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कई सारे मुद्दों पर राजनीति करते हैं, केंद्र सरकार को घेरने का काम करते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले में भी उन्होंने बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। ये एक अच्छा निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लिया है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के अवधि को 4 वर्ष बढ़ाया जाना सामयिक निर्णय है और राज्यों की जरूरत के अनुसार इस निर्णय को लिया जाना बहुत आवश्यक था। जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मेन मेख निकाले थे। आज केंद्र ने भी 4 वर्ष की अवधि को बढ़ाया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की जो मांग थी वह जायज़ थी, राज्य के हित में थी, राज्य के विकास कार्यों के लिए आवश्यक था। और अब हम केंद्र से मांग करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जीएसटी का पुराना पैसा है उसको भी तत्काल रिलीज किया जाए और आगे भविष्य में 4 साल में जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति का पैसा है उसको समय पर दिया जाए। खबर बलौदाबाजार से, जहां आयोजित बीजेपी के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, प्रदेश मंत्री सरोज पांडे और प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर लोगों को बताने और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की जनता से किए जा रहे वादा खिलाफी को बताने को कहा। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दिए। राष्ट्रीय कार्य समिति से प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति और उसके बाद मंडलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर, संगठनात्मक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर लगातार होते रहे हैं। और उसी तारतम्य में आज बलौदाबाजार में प्रशिक्षण के दूसरे दिन मुझे आने का अवसर मिला है और बहुत ही सक्रियता के साथ, मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर भी कार्यकर्ता तैयार हैं और बड़े उत्साह के साथ ये सभी कार्यक्रम संपन्न हो। पार्टी संगठन सिद्धांतों पर आधारित पार्टी है, इसलिए साल के 365 दिन 24 घंटे अपने संगठन में सिद्धांतों को अंतःकरण तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती रहती है। इसी कड़ी में प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में पहले आयोजित हुए, फिर कई जिलों में आयोजित हुए थे और कोरोना की वजह से विलंब हुआ था। अभी जो शेष बचे जिले थे उनमें भी यह प्रशिक्षण आयोजित हुआ। खबर सरगुजा से, जहां खाद की कमी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सर्किट हाउस पर आपात बैठक बुलाई, जहां सहकारी समिति और खाद विभाग के अधिकारियों को स्टॉक चेंज करने समेत कितनी खाद की आपूर्ति हुई है इसकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। बीते दिनों खाद मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र के बतौली में किसानों ने सहकारी समिति और थाने का घेराव करके खाद नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए वो नजर भी आए। इधर मंत्री ने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही ट्रेन और खाद भारत सरकार के हाथ में होता है। हम तो मांग पत्र के अनुसार रुपए जमा करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार खाद देती है, लेकिन इस बार भी खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया है, फिर भी केंद्र सरकार खाद कम दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कालाबाजारी किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभी हमने कहा है, कलेक्टर साहब ने भी निर्देशित किया है अपने अधिकारियों को, कहीं भी इस प्रकार की अगर शिकायत मिलेगी त्वरित कार्रवाई होगा और रेट लिस्ट सब जगह लगा रहना चाहिए और रेट के अनुसार ही लोग खाद का बिक्री करें, किसान से पैसा अधिक ना लें। कहीं से भी शिकायत मिलेगा तो उस पर कार्रवाई तुरंत होगी। ब्रेक के बाद अब चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। जशपुर में एक दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों और उसकी मां की मौत हो गई। महिला पंटरापाठ क्षेत्र का भड़िया साप्ताहिक बाजार से घर लौट रही थी। इसी बीच पहाड़ी कोरबा महिला अपने 2 बच्चों के साथ तेज बहाव के नाले में फंस गई और जिससे तीनों की मौत हो गई। मृतक महिला सरगुजा जिले में लुंड्रा ब्लॉक के सरई पानी गांव की निवासी थी। भड़िया गांव के सरपंच धनंजय यादव ने बताया कि मुख्य मार्ग पर लंबे समय से नाले पर पुल बनाने की मांग की जा रही है। लगभग 12 से 3 बजे के बीच में जो है यहाँ भारी बरसात हुआ और बरसात होने के कारण यहाँ कल साप्ताहिक बाजार भी था, तो सरगुजा के अन्य क्षेत्र से, यहाँ गांव के अगल बगल से, दनगरी से कई लोग आते हैं बाज़ार। और उसी दरमियान जो है सरगुजा के ये सरई पानी से जो है ये महिला अपने बच्चों के साथ बाज़ार आई थी
और यहाँ से वापस जाते समय ये लखना नदी में जो है बह गई। यहाँ कल 5-6 बजे बहुत ज़ोरदार की बारिश थी। सरई पानी सरगुजा की महिला आई थी मार्केट करके वापस जाने से झरिया नल्ला में बच्चे के बचाने के चक्कर में बच्चे और उसका माँ भी बह गई पानी से। समय पर मौके पर आकर लड़का मंगल साय के शव का पंचनामा कार्यवाही कर पीएम कराया गया। आज दिनांक 26/6/2022 को रेस्क्यू टीम की मदद से श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मृतिका सुमित्रा बाई तथा छोटा लड़का सोनू राम का शव को नदी के पत्थर पानी के बीच फंसे हालत से बरामद कर शव का पंचनामा कार्यवाही किया जाकर मौके पर पीएम कराया जाकर शव को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा गया। महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर। 280 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी उड़ीसा से राजस्थान ले जा रहे थे गांजा। गिरफ्तार तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले। वहीं आपको बताएं कि मक्के के दाने के बोरे के नीचे छिपाकर ये गांजा ले जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 56 लाख रुपए। गांजे को ओडिशा से लेकर जा रहे थे और गिरफ्तार तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले भी हैं। आपको बताएं कि 280 किलो गांजा जब्त किया गया है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। मक्के के दाने के नीचे छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत 56 लाख रुपए है। बीजापुर से अब खबर, जहां हत्या में शामिल नक्सली गिरफ्तार हो गया। आरक्षक सोमड़ू उर्फ मल्लेश पोयाम की हत्या की थी। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। 28 जनवरी 2021 को आरक्षक सोमड़ की हत्या हुई थी। तो आरक्षक सोमड़ू उर्फ मल्लेश पोयाम की हत्या की थी इसने और अब गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। महासमुंद नगर पालिका में इन दिनों बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद नगर की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल बीजेपी के 2 पार्षद सरला गोलू मदनकार और पार्षद कमला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। महासमुंद विधानसभा के कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने अपने निवास कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। बता दें कि कांग्रेस में प्रवेश की बीजेपी के पार्षद का कहना यह है कि वार्ड में विकास नहीं हो रहा था, इसलिए कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस के विधायक का कहना यह है कि दोनों बीजेपी पार्षद कांग्रेस के विकास नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में आए हैं और आने वाले 4 जुलाई को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। वार्ड नंबर 14 से पार्षद थी और अभी कांग्रेस बीजेपी से जी। वार्ड का विकास नहीं हो रहा था और फिर विनोद भी विधायक भी के कार्यकाल को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी है इस वजह से ज्वाइन कर रही हूँ। आज माननीय भूपेश बघेल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके काम काज को देख के, विकास कार्यों को देख के आज हमारे भाजपा के पार्षद कमला बरिया जी और मदनकार जी आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं। साथ ही त्रिभुवन महिलाएं भी कांग्रेस प्रवेश किए हैं। तो पार्टी में आप सबका स्वागत है और सब मिलके शहर का विकास कराएंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई वासियों को जल्द ही ऑक्सी रीडिंग जोन की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए रविवार को विधायक और महापौर ने भूमि पूजन कर ऑक्सी रीडिंग जोन के निर्माण के लिए नींव रखी। करीब 2,46,66,000 की लागत से इसका निर्माण भी किया जाएगा। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 5 में बनने वाला परिसर प्रदेश में अन्य लाइब्रेरी से हटकर होगा। गार्डन के हरे भरे वातावरण के बीच वातानुकूलित माहौल में पढ़ाई करने का माहौल भी रहेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर बेमेतरा से है, जहां अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30A पर व्यापारी रोड किनारे
मिट्टी रेत का और डंपर कर रहे हैं और डंपर के जरिए यहां पर मिट्टी को डंप किया जा रहा है। वहीं व्यापार संचालित हो रहा है, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्राम बैजी तक पूरे तरीके से रोड के दोनों ओर कब्जा है। ऐसे में कभी भी गंभीर घटना यहां पर घटित हो सकती है। गाड़ी फिसल जाते हैं, मैं ही खुद 2 बार फिसल चुके हैं भैया। तो पूरा मौका बने थे एक्सीडेंट हुआ कि पूरा मतलब एक्सीडेंट के पूरा मौके से कई जन आया गिरत जाते, एक्सीडेंट हुआ जाता, कहीं आगे में जाओ तो पूरा एक्सीडेंट ही बहुत ज़्यादा होते। जब से रोड चौड़े हुए तब मान